एवरीवन, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं कि वर्तमान में कौन क्या, ठीक है, यानी किसके पास कौन सा पद अभी इस टाइम पे वर्तमान प्रेजेंट टाइम में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। एक या दो क्वेश्चन जो आपको हर शिफ्ट में हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, या किसी भी अदर डिपार्टमेंट की हो, या स्टेट लेवल की आप तैयारी करते हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो आपके सामने इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इसकी फोटो भी आपके सामने दे रखी है, तो इसे भी देख के आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। भारत के नए महासर्वेक्षण कौन बने, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन आपके सामने सभी दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर आपके सामने बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हितेश कुमार एस माकवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो नए महासर्वेक्षण कौन बने हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको इसमें बताए जाएंगे, ठीक है। सबको डिटेल से आपको करवाया जाएगा, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण भारत का एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रणम संगठन है, ठीक है। इसे 1767 में स्थापित किया गया था, यानी इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। भारत के महासर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख है। ये विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। ये विभाग है जो किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख कौन बने, इसे बोलते हैं एसपीजी, ठीक है। यानी इसके जो नए हैं प्रमुख कौन बने, ये आपको बताना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा आलोक शर्मा इनके नए प्रमुख बने हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी इनका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी आलोक शर्मा इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये आलोक शर्मा की फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो नए प्रमुख बने वो हो जाएंगे आपके आलोक शर्मा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं इसके बारे में। स्पेशल प्रोटेक्शन जो ग्रुप होता है, ये भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए गठित होता है, ठीक है। यानी इसमें जो ये कमांडो होते हैं, जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इन्हें गठित किया जाता है, ठीक है। जो 8 अप्रैल 1985 को ये गठित किया गया था। कब किया गया था, 8 अप्रैल 1985 को ये गठित किया गया था। जो विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 की तहत किया गया था, ठीक है। किसकी तहत किया गया था, 1900 ये किया गया था विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 के तहत किया गया था। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 8 अप्रैल 1985 को की गई थी। जो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके लिए ये गठित किया गया था, ठीक है, जिसे एसपीजी कमांडो बोलते हैं। आप सभी जानते हैं जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सड़क संगठन सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा रघु श्री निवासन, इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सीमा सड़क संगठन के जो 28वें महानिदेशक बने हैं वो रघु श्री निवासन बने हैं, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। इनकी फोटो आपके सामने दे रखी है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी, यानी सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। यानी 7 मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी सीमा सड़क संगठन के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद में देख लेते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। देखिए, भारतीय वाणिज्य एवं औद्योगिक महासंघ के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने हैं, ठीक है। तो इनका भी राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनित शाह इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय वाणिज्य औद्योगिक महासंघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो अनित शाह बने हैं, ठीक है। इनका राइट आंसर ध्यान रखना होगा, यानी कि बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय वाणिज्य औद्योगिक महासंघ, यानी भारतीय वाणिज्य औद्योगिक महासंघ, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1927 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना होगा। यानी 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है।
यानी कि इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। भारतीय वाणिज्यिक औद्योगिक महासंघ की स्थापना 1927 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बारे में जो भी डिटेल आपको लगती है, स्टैटिक जीके की डिटेल हो, वो भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो उसे भी आपको देखना ना भूले। ठीक है, फिर देख लेते हैं भारत के जो पहले दलितीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। यानी भारत के पहले दलित मुख्य सूचना जो आयुक्त है कौन बने, CIC। ठीक है, तो कौन बने आपको बताना होगा। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा हीरा लाल जी, इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना होगा, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना जो आयुक्त बने थे वो हीरा लाल जी बने, आपको ध्यान रखना होगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। ये 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने, यानी 12वें नंबर के ये सूचना मुख्य सूचना आयुक्त बने। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, कितने नंबर के बने हैं, 12वें नंबर के बने हैं। ठीक है, जो भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस बिग RAW के नए प्रमुख कौन बने। एक एजेंसी है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, इनके जो प्रमुख कौन बने, तो इनके प्रमुख आपको बताना होगा रवि सिंघन, इनके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी रवि को आपको ध्यान रखना होगा, ये इनकी फोटो है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये गुप्तचर एजेंसी होती है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं इनके बारे में। इनकी स्थापना कब की गई थी, इनकी स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1968 को इनकी स्थापना की गई थी। यानी 21 सितंबर 1968 की स्थापना की गई थी। 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष CEO कौन बनी है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। तो रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है CEO, वो कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, तो जया वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जया वर्मा सिंघाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रेलवे भर्ती बोर्ड की पहली जो महिला CEO बनी है। ठीक है, यानी कि इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है, तो जया वर्मा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये इनकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर इसके बारे में देख लेते हैं रेलवे बोर्ड के बारे में। रेलवे जो भारतीय रेलवे, इसकी स्थापना कब की गई थी, 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इन पॉइंटों से ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, इस 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, ठीक है, रेल मंत्री आप सभी जानते होंगे कौन है, अश्विन वैष्णव है। ठीक है, अभी रेल मंत्री प्रेजेंट टाइम में भी। ठीक है, और इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इनकी स्थापना 1853 में की गई थी। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGTP के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इनका भी राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, एंड जस्टिस जो प्रकाश श्रीवास्तव इनके नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं आगे। फिर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देख लेते हैं नेशनल ग्रीन, ये इनकी स्थापना कब की गई थी, 18 अक्टूबर 2010 में इनकी स्थापना हुई थी। यानी 18 अक्टूबर 2010 में इनकी स्थापना हुई थी, और इनका मुख्यालय नई दिल्ली में NGT का। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, 18 अक्टूबर 2010 में। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने। यानी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इनका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इनकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना के प्रमुख कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। R हरिकुमार नौसेना के प्रमुख है, इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ठीक है, ध्यान रखना। फिर देख लेते हैं भारतीय रेलवे बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने। यानी भारतीय सुरक्षा बल सेवा के जो महानिदेशक कौन बने, तो आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि C इनका राइट आंसर हो जाएगा, मनोज यादव इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी R
PFC, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसका मतलब होता है भारत रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है। इनके जो निदेशक बने मनोज यादव बने, ठीक है। ये इनकी फ़ोटो आपके सामने नज़र आ रही है, तो इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसकी स्थापना कब की गई थी? रेलवे सुरक्षा जो बल सेवा है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखना होगा, सितंबर के माह में। और इनका जो मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं फिर। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था के नए अध्यक्ष कौन बने? यानी भारतीय जो फिल्म और टेलीविज़न जो संस्था है उनके जो नए अध्यक्ष है कौन बने? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, इनका राइट आंसर आपके सामने दे रखा है, इनका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आर माधवन इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने इनकी फ़ोटो नज़र आ रही है, ठीक है, फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं इनके बारे में, देख लेते हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1960 में की गई थी, ठीक है। इनका जो मुख्यालय पुणे और महाराष्ट्र में इनका मुख्यालय, ठीक है। निर्देशक कौन है? तो भूपेंद्र इनके निर्देशक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। स्थापना आपको जरूर ध्यान रखनी होगी। भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान रखना, स्थापना और मुख्यालय दो बातें आपको जरूर ध्यान रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेते हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने? यानी भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा तैसूर मेहता इनका राइट आंसर हो जाएगा। इन तैसूर मेहता जी इनके जनरल बने हैं, ठीक है, ध्यान रखना होगा। यानी कि तैसूर मेहता आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? भारत के लिए सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है। यानी भारत का देश का ये दूसरा कानूनी अधिकारी है जो कि अर्जेंटीन जनरल के सहायता करता है, ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय तटरक्षक बल के जो 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक बल के जो 25वें महानिदेशक है कौन बने, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो राकेश पाल इनका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा, ठीक है। सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी PDF फाइल को आपको जरूर पढ़ लेनी, ठीक है, PDF फाइल को आपको जरूर पढ़ लेनी, ठीक है। जो PDF फाइल आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, लिंक आपको चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप जा सकते हैं और वहाँ पे इसको जरूर पढ़ ले एक बार, ठीक है। जो 25वें महानिदेशक कौन बने? तो आपके राकेश पाल हो जाएंगे, जिनकी फ़ोटो आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको ध्यान में रखना होगा 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके जो महानिदेशक है कौन है? एस परमेश इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी स्थापना और इनका मुख्यालय आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जो आपके ये निर्देशक है ये आपके बदलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं बदलते, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं केंद्रीय अन्वेषण से ब्यूरो यानी CBI, यानी CBI के जो निदेशक है कौन बने हैं? यानी CBI के निदेशक आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इन CBI के जो निदेशक है वो कौन बने हैं? तो आपको बताना होगा परवीन सिंधु इनके राइट आंसर हो जाएगा। इन परवीन इनके CBI के निदेशक बने हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फ़ोटो आपके सामने नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये इनके CBI के निर्देशक है, ठीक है। फिर देख लेते हैं CBI के बारे में, देख लेते हैं CBI की जो स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1963 को CBI की स्थापना की गई थी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और इनका जो मुख्यालय है CBI का वो नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, यानी 1 अप्रैल 1963 को CBI की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद देख लेते हैं भारत के नए केंद्रीय सतर्क आयुक्त कौन बने हैं? तो आपको ये भी बताना होगा इसका राइट आंसर। तो इनका राइट आंसर आपके सामने दे रखा है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा परवीन कुमार श्रीवास्तव, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, परवीन कुमार श्रीवास्तव इनका राइट आंसर हो जाएगा। परवीन कुमार आपके सामने दे रखे हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस फोटो को ध्यान रखना, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं आपके सामने केंद्रीय सतर्क आयुक्त के बारे में। तो ये 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। 11 फरवरी 1964 को स्थापना की गई थी, मुख्यालय आपके नई दिल्ली में, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है।
भाप परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें जो निदेशक है वो कौन बने? तो आपको ध्यान रखना होगा, भापा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है इसके जो 14वें निदेशक कौन बने, तो ये भी ध्यान रखना होगा। इनका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विवेक विसेन इनका राइट आंसर हो जाएगा, विसेन इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन विवेक आपको ध्यान रखना होगा, ये इनकी फोटो आपके सामने दे रखी है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी आपके 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय आपके मुंबई में हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर देख लेते हैं आगे, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? यानी भारत के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो CDS कौन बने? तो आपको बताना होगा CDS कौन बने, तो आपके हो जाएंगे अनिल चौहान, इनका राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान CDS है, अभी ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा, इनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, CDS पद का गठन कब किया गया था? यानी CDS जो पद था इसका जो गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2020 में किया गया था। ठीक है, यानी इसका जो गठन किया गया था वो 1 जनवरी 2020 को किया गया था, और पहले जो CDS बने थे वो जनरल बिपिन रावत बने थे। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेट को आपको जरूर ध्यान रखना होगा। ठीक है, और पहले कौन बने थे ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी राष्ट्रीय महिला जो आयोग है उसके जो वर्तमान की अध्यक्ष है वो कौन है? तो रेखा शर्मा आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, यानी रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, यानी रेखा शर्मा का फोटो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका गठन किया गया था 1992 में किया गया था। ठीक है, यानी राष्ट्रीय महिला जो आयोग है इसका जो गठन किया गया था वो 1992 में किया गया था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी मिल सकता है। ठीक है, और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है आपको ध्यान रखना होगा, कौन हो जाएगी? रेखा शर्मा। ठीक है, ध्यान रखना होगा। ठीक है, रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, और नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय 1992 में स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद में फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय प्रतिस्पर्ध आयोग CCI के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा रविनेता कौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं BSF के बारे में, यानी सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, यानी BSF के नए जो निदेशक है वो कौन बने, तो आपको बताना होगा इनका राइट आंसर। तो नितिन अग्रवाल BSF के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, सी ध्यान रखना होगा, ये ऑप्शन आपके फोटो इनके सामने दिखाई दे रही है, यानी कि BSF के जो महानिदेशक है वो कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल बने। ठीक है, फिर BSF के बारे में देख लेते हैं कि BSF की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो इनकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी BSF की जो स्थापना की गई थी वो 1 दिसंबर को आपको ध्यान रखना होगा 1965 में की गई थी। ठीक है, इनका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। देखिए, इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और उनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको इसमें करवाऊंगा, तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, एंड 200 के समथिंग आपके क्वेश्चन बन जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, और वीडियो आपके लिए अच्छा साबित होगा, आप सभी जानते हैं। इसकी PDF को आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि PDF आप जब पढ़ेंगे वीडियो खत्म होने के बाद तो आपका जो भी डाउट चल रहा होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके सामने 21वां क्वेश्चन। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
तो स्वामीनाथन आपको ध्यान रखना होगा, स्वामीनाथन जानकी रमन इनका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामीनाथन जानकी रमन इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी फोटो आपके सामने दे रखी है। यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वामीनाथन जानकी रमन को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इनकी स्थापना कब की गई थी? इनकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी 1 अप्रैल 1935 को इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात का। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आरबीआई से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। तो आरबीआई से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पढ़ के जरूर जाना चाहिए, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसके बाद में मुख्यालय कहाँ है इसका? तो इसका मुख्यालय आपके हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। यानी मुंबई महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गवर्नर कौन है ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है। यानी वर्तमान में जो आरबीआई है उसके 4 डिप्टी गवर्नर है। स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है, ये एक तो है, और एक माइकल पात्रा, ठीक है, एम राजेश्वर राव, ठीक है, टी रविशंकर, ठीक है। ये सभी को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इनकी स्थापना, इनका मुख्यालय आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट पर, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? यानी भारत के जो नए कानून मंत्री है वो कौन बने? तो आपको बताना है उनका राइट आंसर। तो भारत के नए जो कानून मंत्री है वो आपके हो जाएंगे अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। अर्जुन राम मेघवाल जी भारत के नए कानून मंत्री बने, ठीक है। यानी इनका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इनका ऑप्शन आपके सामने, फोटो इनके सामने दिखाई दे रही है आपको। भारत के जो नए कानून मंत्री बने तो आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? तो नीति आयोग के सीईओ कौन बने? तो नीति आयोग के नए सीईओ आपको ध्यान रखना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। यानी कि ए आपको ध्यान रखना होगा, नीति आयोग के सीईओ बने, ठीक है। फिर नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। भारतीय नीति आयोग का, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। इनका मुख्यालय इनका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। अध्यक्ष आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वही आपके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। ये नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट में होगा वही उनका अध्यक्ष बन जाएगा। तो अभी नरेंद्र मोदी है तो वही इनके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो महानिदेशक है वो कौन बने? तो इनका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इनकी फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जो स्थापना की गई थी वो 4 मार्च 1851 में की गई थी, ठीक है। कोलकाता में इनका मुख्यालय हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रख सकते हैं। फिर देखते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के जो नए अध्यक्ष है कौन बने? यानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने हैं? तो इनका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। फिर इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इनका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, ठीक है, 1982 में की गई थी। मुंबई में इनका मुख्यालय है, ठीक है। ये बातें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन। देखिए, भारत के नए औषधि महानियंत्रण कौन बने? यानी भारत के नए औषधि महानियंत्रण कौन बने? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राजीव सिंह रघुवंशी, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है। फिर इसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 14 अगस्त 2019 की स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इनका मुख्यालय, ठीक है। फिर देख लेते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने? DRDO के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इनके अध्यक्ष कौन बने? तो ये भी ध्यान रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही है, यानी बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो फोटो आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? DRDO की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी, ठीक है। यानी इनकी स्थापना और इनका जो मुख्यालय वो जरूर ध्यान रखिए, इनका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। DRDO की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी, मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आप सभी जानते होंगे इनके बारे में।
तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। ये आपके राष्ट्रपति जी है, ये आपके प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है जो 14वें नंबर के बने हैं, जो आपके सामने। और कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, ये राजस्थान से, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी होगी, ठीक है, राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत के नए मान्यवादी कौन बने, यानी भारत के जो नए मान्यवादी है वो कौन बने। तो आपको ध्यान रखना होगा आर वेंकटरमन इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बारे में 16वें मान्यवादी बने हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर चलते हैं नार्कोटैक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो महानिदेशक है वो कौन बने, एनसीबी के जो महानिदेशक है वो कौन बने, ये आपको बताना होगा। सत्यनारायण प्रधान इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख सकते हैं आप इनको, इनकी फोटो आपके सामने दिखाई दे रही है, यानी एनसीबी के जो महानिदेशक है, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं इनकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 को, 17 मार्च 1986 की स्थापना की गई थी। और इनका मुख्यालय भी ध्यान रख सकते हैं नई दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद फिर चलते हैं आगे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने, तो अरुण कुमार मिश्रा इनका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अरुण कुमार जो मिश्रा है ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 12 अक्टूबर 1993 में इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और नई दिल्ली में इनका मुख्यालय हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी, ठीक है। और इनका जो मुख्यालय हो जाएगा आपका नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है। फिर देख लेते हैं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन बने, इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी ऑप्शन हो जाएगा। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने, ये बात भी ध्यान रखनी होगी। इनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही है। फिर देख लेते हैं उपचुनाव आयुक्त कौन है, तो ये भी ध्यान रखते हैं। निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो इन दोनों के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने। इन भारतीय थल सेना के जो नए प्रमुख है वो कौन बने, तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं, ठीक है। यानी इनका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसकी स्थापना कब हुई थी। भारतीय जो थल सेना है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1895 में भारतीय थल सेना की जो स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी 1 अप्रैल 1895 में की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय। उप प्रमुख कौन है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, MB सुचंद्र कुमार इनके उप प्रमुख हो जाएंगे। और इनकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, इन सेबी के अध्यक्ष बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा इनका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है। फिर इसकी स्थापना देख लेते हैं कब हुई थी। इनकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में, 12 अप्रैल 1992 में, 12 अप्रैल 1988। मुख्यालय आपका हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। फिर देख लेते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के जो नए अध्यक्ष है वह कौन बने हैं, तो आपको बताना होगा इनका राइट आंसर भी, ठीक है। इनका राइट आंसर हो जाएगा संजय कुमार अग्रवाल, ठीक है। संजय कुमार अग्रवाल इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपको ध्यान में रखना होगा, देखो CBIC के, ठीक है, जो अध्यक्ष बने वो संजय कुमार अग्रवाल बने, आपके सामने फोटो है इनकी, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसके बारे में, देख लेते हैं CBIC के बारे में। ये इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1964 में इनकी स्थापना की गई थी। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं, तो कौन हो जाएंगे, अमित अग्रवाल इनका राइट आंसर हो जाएगा। अमित अग्रवाल इनका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जो नए CEO बने वो अमित अग्रवाल हो जाएंगे, जो आपके सामने फोटो दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण होता है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 28 जनवरी 2009 में इनकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने भैया, यानी भारत के जो 50वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो
कौन बने, तो वे भी ध्यान रख सकते हैं आप सभी जानते हैं इनके बारे में। इनका राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इनकी फोटो आपको ध्यान रखनी है। फिर देख लेते हैं भारतीय आंतरिक अनुसंधान संगठन के जो अध्यक्ष है वह कौन है। इसरो के अध्यक्ष पूछा जा रहा है आपसे, तो इसरो के जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ हो जाएंगे, ठीक है, जिनकी फोटो आपके सामने है, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय जो आंतरिक अनुसंधान संगठन है यानी इसरो की जो स्थापना की गई थी वो 15 अगस्त 1969 में इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इनके विक्रम साराभाई इनके संस्थापक थे, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने। बीसीसीआई की बात करता है तो रोजर बिंदी इनका राइट आंसर हो जाएगा। इनके सामने आपके ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1928 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखना होगा, ठीक है, ठीक है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा, सचिव ध्यान रखना होगा, उपाध्यक्ष ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। स्थापना आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है, 1928 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, बीसीसीआई की, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी 1928 में की गई थी, मुख्यालय आपका नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। फिर देख रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन बनी थी, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पीटी उषा, राइट आंसर हो जाएगा, जो एथलीट है, ठीक है, ये आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसके बारे में, 1927 में स्थापना की गई थी भारतीय ओलंपिक संघ की, 1927 में की गई थी, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। फिर देख लेते हैं आगे, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने, यानी शास्त्रीय सीमा बल के जो महानिदेशक है वह कौन बने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी फोटो है आपके सामने एसएसबी की, ठीक है। फिर देख लेते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 की स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय, ठीक है। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने, तो सुबोध कुमार इनके नए अध्यक्ष बने, ठीक है, महानिदेशक बने, ध्यान रखना होगा, सुबोध कुमार आपके सामने देख रखा है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, राष्ट्रीय परीक्षण जो एजेंसी है इसकी स्थापना 2017 में की गई थी और इनका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके है ना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना आपको, ठीक है। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने एक राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने, तो एसएस दुबे इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं ये 28वें नंबर के बने, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने, तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने, डॉक्टर मनोज सोनी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं यूपीएससी के लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अक्टूबर 1926 में इनकी स्थापना की गई थी, यानी 1 अक्टूबर 1926 में स्थापना की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। फिर देख लेते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है, तो नितिन गुप्ता इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इनकी स्थापना कब की गई थी, इनकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1964 को स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है, ठीक है। फिर देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने अजित कुमार बने, आपको ध्यान रखना होगा, मोहिता अजित कुमार मोहिता बने, ठीक है। इनकी स्थापना कब की गई थी, तो 3 अगस्त 1948 की स्थापना की गई थी, मुंबई महाराष्ट्र आपका मुख्यालय। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके ए ऑप्शन, इनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही है, ठीक है। इनकी स्थापना कब की गई थी, 2009 में हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने, तो संतोष कुमार यादव इनके अध्यक्ष बने, ये आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनकी स्थापना कब की गई थी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 1988 में की गई थी और जो आपका उनका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है वह कौन बने, तो इनका राइट आंसर भी आपको बताना होगा, इनका राइट आंसर ए पी हो जाएगा, ठीक है, न्याय मंत्री ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। इनकी फोटो आपके सामने दे रखी है, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के जो अध्यक्ष है वह कौन बने, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी फोटो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। इनकी स्थापना कब की गई थी, 2005 में की गई थी, इनका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, एनएससी का, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत के जो नए रक्षा सचिव है वो कौन बने, तो भारत के जो नया रक्षा सचिव बने अरमान गिरदारी बने, ये आपकी फोटो इनके सामने नजर आ रही होगी, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में देख लेते हैं भारत के जो नए नियंत्रण माल्य के परीक्षक है यानी CAG कौन बने, तो गिरीश चंद्र मुर्मू इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपके फोटो इनके सामने नजर आ रही होगी, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय तिब्बत सीमा
भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के जो महानिदेशक है वो कौन बने, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, या उनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही है। इनकी स्थापना कब की गई थी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी, और इनका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो नए अध्यक्ष है वो कौन बने, तो एम जगदीश कुमार बने। ठीक है, एम जगदीश कुमार इनके अध्यक्ष बने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने एम जगदीश कुमार बने। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके बारे में देखते हैं, विश्वविद्यालय जो अनुदान आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1956 में स्थापना की गई थी, और इनका जो मुख्यालय आपके नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष है वो कौन है, तो सुमन बेरी इनका राइट आंसर हो जाएगा, उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अखिलीय भारतीय फुटबॉल जो महासंघ के नए अध्यक्ष है वो कौन बने, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इनकी स्थापना की गई थी 23 जून 1937 में स्थापना की गई थी, और इनका जो मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। अखिलीय भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर देखते हैं राज्यसभा के जो नए महासचिव वो कौन बने, तो राज्यसभा के जो नए महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी बने। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो राज्यसभा के जो उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह हो जाएंगे, और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे, और राज्यसभा के सदन के नेता है पीयूष गोयल। ठीक है, फिर देख लेते हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल जी हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसकी स्थापना कब की गई थी, 1998 में स्थापना की गई थी, और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, पंकज कुमार। ठीक है, फिर देखते हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सेलिब्रेशंस के नए अध्यक्ष कौन है, एबीसी के। ठीक है, तो ये हो जाएंगे श्रीनिवासन के स्वामी। ठीक है, फिर इनके बारे में देख लेते हैं इनकी स्थापना कब की गई थी, इनकी स्थापना 1948 में की गई थी, और मुंबई में इनका मुख्यालय है। ठीक है, भारत के प्रवर्तनीय निर्देशालय ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ईडी की बात कर रहा है, ईडी के जो निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो राहुल नवीन को किया गया। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। फिर इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 मई 1956 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, फिर देखिए प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने, तो वो भी ध्यान रखना होगा, मनीष देसाई बने हैं। ठीक है, इनकी फोटो आपके सामने है। ठीक है, इनकी स्थापना कब की गई थी, इनकी स्थापना 1919 में की गई थी, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज के नए अध्यक्ष कौन बने, तो आपको ध्यान रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी स्थापना कब की गई थी, 1 मार्च 1988 को की गई थी, नई दिल्ली इनका मुख्यालय हो जाएगा। फिर देखते हैं आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के नए जो प्रधान महानिदेशक है वो कौन बने, तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता बने। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नेशनल क्रेडिट कोर यानी एनसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने, एनसीसी की बात की जा रही है, तो ये भी ध्यान रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, एनसीसी की, तो 1948 में स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है, और उप महानिदेशक कौन है, वीएम रेड्डी। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं आप, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही होगी, और इनकी स्थापना कब की गई थी, 1994 में की गई थी, बेंगलोर कर्नाटक में मुख्यालय है। ठीक है, फिर देखिए भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के जो नए अध्यक्ष कौन बने, तो इनका राइट आंसर भी ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थापना कब की गई थी, 1950 में की गई थी, नई दिल्ली मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने, तो ये भी ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी स्थापना कब की गई थी, 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, नई दिल्ली इनका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, और वायुसेना प्रमुख कौन है ये भी ध्यान रखना होगा, और महानिदेशक कौन है। ठीक है, फिर देखिए भारतीय वाणिज्य और औद्योगिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा अजय सिंह। ठीक है, स्थापना कब की गई थी, 1920 में की गई थी, नई दिल्ली इनका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने, तो ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, इनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही होगी। ठीक है, इनकी स्थापना कब की गई थी, 19 जनवरी 1954 को की गई थी, नई दिल्ली इनका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, इनकी स्थापना कब की गई थी, 1 जुलाई 1949 को की गई थी, नई दिल्ली में इनका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं भारतीय डाटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, इनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही होगी। ठीक है, इनकी स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय आपको ध्यान रखना होगा, और सीईओ कौन है ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है,
फिर देखते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के जो नए निदेशक है वो आपके प्रवीण शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी। तो वो भी ध्यान रखना होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही होगी, ठीक है। और इनकी स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1942 को की गई थी और नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है, ठीक है। फिर देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संशोधन परिषद के नए महानिदेशक कौन बने। तो ये भी ध्यान रखना होगा, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही होगी, ठीक है। इनकी स्थापना कब की गई थी? इनकी स्थापना की गई थी 15 जुलाई 1929 में की गई थी। नई दिल्ली में इनका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं खाद्य और ग्राम औद्योगिक आयोग के जो नए सीईओ कौन बने। तो विनीत कुमार इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनकी जो स्थापना की गई थी 1956 में की गई थी। मुंबई मुख्यालय हो जाएगा। अध्यक्ष मनोज कुमार हो जाएंगे, ठीक है। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे नंद किशोर सिंह हो जाएंगे, ठीक है। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के जो महानिदेशक है वो कौन है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आपके सामने। इनका राइट आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने नजर आ रही होगी, ठीक है। फिर 10 मार्च 1969 में इनकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारत के जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो कौन बने। तो वो भी ध्यान रख सकते हैं। इनका राइट आंसर ए हो जाएगा, आर्थिक मुख्य सलाहकार है, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो महानिदेशक है वह कौन बने। तो दिनकर गुप्ता इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये इनकी फोटो है, ठीक है। स्थापना कब की गई थी? 2009 में की गई थी। नई दिल्ली में इनका मुख्यालय, ठीक है। स्थापना और मुख्यालय आपको जरूर ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CDM कौन बने। तो ये हो जाएंगे आपके डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माधवराव इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये फोटो इनके सामने है आपके, ठीक है। इनकी स्थापना 1970 में की गई थी। हैदराबाद में इनका मुख्यालय, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। शक्तिकांत दास हो जाएंगे, ठीक है। इनके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है, पीछे भी मैंने आपको करवाया RBI के बारे में। फिर देख लेते हैं नागरिक उड्डयन महानिदेशक के महानिदेशक कौन बने। तो विक्रम देवदत्त बने हैं, ठीक है। इनकी फोटो आपके सामने है, ठीक है। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के जो CEO कौन है। तो वो भी ध्यान रख सकते हैं। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। स्थापना कब की गई थी? 5 सितंबर 2008 में की गई थी। नई दिल्ली में इनका मुख्यालय, ठीक है। फिर देखते हैं भारतीय अनुसूचित जाति की जो नए अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी SC के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो विजय सापला इनका राइट आंसर हो जाएगा। फोटो आपके सामने दे रखी है, ठीक है। स्थापना कब की गई थी? 19 फरवरी 2004 को की गई थी। नई दिल्ली में इनका मुख्यालय, ठीक है। फिर देख लेते हैं भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष प्रबंधक कौन बने। तो G कृष्णा कुमार बने, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। फोटो आपके सामने है, ठीक है। 1952 में स्थापना हुई थी। मुंबई मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD CEO कौन है। तो वो हो जाएंगे आशीष कुमार चौहान, ठीक है। स्थापना मुंबई में 1992 में हुई थी इनकी स्थापना, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष कौन है। तो अरुण कुमार हो जाएंगे, ठीक है। स्थापना 14 अगस्त 1956 को होगी। नई दिल्ली में आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैं आपको जिस भी संस्था के जो अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है, वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उनकी स्थापना कौन सन में हुई थी और उनका मुख्यालय कौन सी जगह। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको जरूर ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्योंकि इनकी जो निदेशक है या महानिदेशक है या अध्यक्ष वो तो क्या बदलते रहते हैं, लेकिन ये स्थापना और इनका मुख्यालय कभी नहीं बदलता, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको जरूरी है, ठीक है। और ये आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा भी जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने। तो ये भी ध्यान रखना होगा आपको। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थापना जरूर ध्यान रखना होगा आपको। ये 2010 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली इनका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष आप सभी जानते होंगे ओम बिरला जी हो जाएंगे, ठीक है। ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, ठीक है। और लोकसभा के महासचिव कौन है तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। पूर्व नौसेना के कमान के नए फील्डिंग ऑफिसर कमांडेंट इंस्टेड लेफ्टिनेंट कौन बने। तो ये भी ध्यान रखना होगा। राजेश धनखड़ हो जाएंगे, जिनकी फोटो आपके सामने हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 1968 में की गई थी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मुख्यालय हो जाएगा। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कौन बने। तो संजय कुमार जैन बने, ठीक है, ध्यान रखना होगा। इनकी स्थापना कब की गई थी? 27 सितंबर 1999 में की गई थी। इनका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। फिर देख लेते हैं भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक SBI के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो विनय टोशी को किया गया, ठीक है। स्थापना कब की गई थी? SBI की। RBI और SBI दोनों को ध्यान रखना होगा। RBI की तो 1935 में हुई थी, लेकिन SBI की 1955 में हुई थी, ठीक है। ये मुंबई में हो जाएगा। ये दिनेश कुमार खैरा इनके अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो अध्यक्ष और प्रबंधक कौन बने। तो इनका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? 13 नवंबर 1964 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है।
फिर देखते हैं भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक के नए उप प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रकाश कुमार हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। लखनऊ में इनका मुख्यालय हो जाएगा। चेयरमैन आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आरबीआई ने अपना नया कार्यकारी निदेशक यानी किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या है, मनोरंजन मिश्रा को, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक कौन है? तो ये भी ध्यान रखना होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 जनवरी 2006 को हुई थी। नई दिल्ली में इनका मुख्यालय हो जाएगा। फिर देखते हैं भारत के नए विदेश सचिव कौन बने? तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? तो ये भी ध्यान रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बचा हुआ, ध्यान रखना है इसका। इसकी स्थापना कब की गई थी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जुलाई 1986 में की गई थी। नई दिल्ली में इनका मुख्यालय हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने? तो ये भी ध्यान रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी फोटो आपके सामने है, ठीक है। इनकी स्थापना कब की गई थी? 23 नवंबर 1997 में की गई थी। नई दिल्ली इनका मुख्यालय हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 100 क्वेश्चनों के साथ साथ इनके जो भी फैक्ट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखा होगा आपने। अगर नहीं देखा है तो देख लेना अच्छे से, और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ की जो लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे, और आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है, हमें भी भरोसा बनाए रखना, ठीक है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।